क्या आप जानते हैं कि आज आप एक अति पिछड़े समाज की महिला को जला कर आ रहे हैं? क्या कहा? नहीं पता? अरे भाई, होली आ गई है और अपने साथ आपके लिए नया ज्ञान, नया सेशन लेकर आई है। इस बार होली क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए? क्या भयानक कर रहे हो आप इस होली पर? होली के साथ दिवाली क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए? भारतनाट्यम क्यों नहीं करना चाहिए? सांभर क्यों नहीं खाना चाहिए? और भारत से जुड़ी हर चीज़ पर मूत्र त्याग क्यों कर देना चाहिए? ये वीडियो आज आपकी भारतीयता को छीन कर रहेगा। मगर क्यों? देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। देखते रहिए आज के तक। तो जी, इस देश में होली पर इस बार होली का शहादत दिवस मनाया गया है। आप पूछेंगे भाई ये क्या बवासीर है? तो जी, कुछ दलित संगठनों के अनुसार होली पर होलिका नाम की दलित महिला को जलाया जाता है। आर्य लोग हिरण्यकशिपु को हरा नहीं पाए थे तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपने साथ मिला लिया। भक्त प्रहलाद जो थे वो नगर से बाहर चले गए तो होलिका उन्हें ढूंढने उनके पीछे चली गई, जहां आर्य लोगों ने होलिका का यौन शोषण किया और उसे जला दिया। ये गजब कहानी के साथ दलित होलिका शहादत दिवस मनाया गया, परंतु मानव मस्तिष्क की 7वीं मंजिल के परकच्छे उड़ जाएं ये जानकर कि ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा फेमस इसलिए हुआ है कि एक यूट्यूबर का एक संदेश जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया काफी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक सभ्य समाज में स्त्री को जीवित जलाकर जश्न मनाना, ये कहाँ की सभ्यता। ये वीडियो और भी लंबा था, पर क्या करोगे लंबाई देखकर। ये देखिए, ये बड़े बड़े दलित ट्विटर हैंडल यही सब तो कह रहे हैं कि भाई होली पर दलित महिला को जलाने की प्रथा है और इस पर आर्टिकल छापे जा चुके हैं। और वही बकवास है यहाँ भी। हर साल हम होलिका को जलाते हैं, एक बहुजन महिला। यानी बकवास ऑलरेडी चल रही है कई वर्षों से। लोगों के पास तक उस वीडियो से पहुंची जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हुआ है। परंतु सत्य क्या है? सत्य इन सब गधों के स्थान विशेष से रक्त का तालाब निकालने के लिए पर्याप्त है। होलिका के पिता थे ऋषि कश्यप और मां थी दिति। दोनों के दोनों ब्राह्मण थे और ऋषि कश्यप ऋग्वेद में मेंशन्ड सप्त ऋषियों में से एक हैं, जो कि सारे वेद भी जानते हैं। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा था। कश्यप ऋषि ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को भी लिखा है। तो भाई, यदि होलिका दलित थी तो होलिका के पापा भी दलित हुए, पर होलिका के पापा तो ऋग्वेद लिख रहे हैं, यानी दलित वेद नहीं पढ़ सकता था। ये जो नैरेटिव है ये धराशायी हो जाता है यहाँ से। वैसे नैरेटिव तो गलत ही है, जिस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। परंतु होलिका के माँ बाप ब्राह्मण थे। होली पर एक ब्राह्मण की बेटी को जलाया जाता है जिसके लक्षण असुरों वाले थे। तो ये मूल निवासी बहुजन महिला जो जलाए जाने का जो ड्रामा ये कर रहे हैं ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि होलिका इन्हीं लोगों की परिभाषा के अनुसार एक ब्राह्मण थी। और होलिका आज से नहीं जलाई जा रही है। ये चित्र प्रहलादपुरी के पौराणिक मंदिर का है जिसे पाकिस्तान में तोड़ दिया गया था 1991 के बाद। चित्र में आप होलिका दहन को देख सकते हैं। वैसे ये संदेश भी सही है कि दलित ग्रुप्स एक ब्राह्मण असुर महिला के जलाए जाने पर विरोध कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, पर जो मैसेज इस विरोध से जा रहा है वो घातक है, क्योंकि ये संदेश कुछ ऐसे लोगों में फैलने लगा है। ये कलंकित त्योहार है। ये एक जिंदा औरत को जलाया गया था, इस पे होलिका को जिंदा जलाया गया था, इसलिए हम इस होली का बहिष्कार करते हैं। परंतु क्या ये प्रोपेगेंडा यहीं तक है या इसके आगे भी बवासीर बोया गया है? वो अगले अध्याय में देखते हैं। होली पर इस वर्ष अधिक हाईलाइट हुआ ये मुद्दा होली पर उठने वाले अनेकों मुद्दों में से ही एक है। होली खेलने वाले बच्चे क्या आतंकवादी हैं? क्विंट के अनुसार तो हैं, परंतु यदि आपके पूरे त्योहार को ही आतंकी त्योहार कह दिया जाए तो भी आप क्या कर लेंगे? क्योंकि इन सब बातों से आगे बढ़कर होली को महिलाओं पर यौन हिंसा का त्योहार प्रमाणित करने का एक पूरा प्रयास जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। बाकी होली पर पानी बचाना, कलर से एलर्जी, ये सब बातें तो अब पुराना माल हो चुकी हैं। पानी की नहीं, रंगों की करो बरसात। नहीं अंकल, हमें स्कूल में सिखाते हैं कि पानी बचाओ और उसे वेस्ट मत करो। और हर साल होली पर आप लोग मोबाइल में पानी भर भर कर कितना पानी वेस्ट करते हैं।
होलिका बहुजन महिला शहादत दिवस जैसे प्रोपेगेंडा समय के साथ काम करने लगते हैं। कर्नाटका में इस वर्ष दलित सेना नाम की एक पार्टी ने कहा कि यदि रावण का पुतला फूका जाएगा तो हम राम का पुतला फूकेंगे। इस बात से अनभिज्ञ के रावण स्वयं ब्राह्मण माना जाता है, दलित नहीं, क्योंकि दक्षिण में इस प्रपंच को कई सालों तक रचा गया है आर्य द्रविड़ राजनीति के नाम पर। तो ये सब ड्रामा चल रहा है और केवल होली पर ये सब होता ऐसा नहीं है। दीपावली पर घर की स्वच्छता, बीबीसी के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार है। मिठाई खाना भी आपको ग्लानि में भर सकता है दीपावली पर। बाकी दीपावली के प्रदूषण का तो भाई क्या ही कहना, जबकि पटाखों का जो धुआं होता है वो 2% से भी कम प्रदूषण का भाग होता है दीपावली। अभी दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उसमें 40% पराली की वजह से है, 40%। 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से है और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में कुछ पेड़ जो काट लिए जाते हैं उन्हें लेकर शोर शराबा आपको दिखाई देगा, पर क्रिसमस पर पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। क्या आपको कोई बवासीर फटता दिखता है? रक्षाबंधन पैट्रियार्कल सोसाइटी का त्यौहार है। जब ये नैरेटिव जो है वो सही से चल नहीं पाए तो रक्षाबंधन को बता दिया गया कि वो मुगलों ने दिया भारत को। और इस सबसे इतर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर दलित होलिका जैसा मुद्दा भारत की संसद तक में गूंज चुका है। Like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. मतलब भाई कहाँ जाकर रुकोगे? करवा चौथ, जलीकट्टू, नवरात्रि, रामनवमी, शिवरात्रि, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो इस भसड़ से बचा पड़ा हो। और त्योहार छोड़िए, भारतनाट्यम में हिंदू नेशनलिज्म देखने वाले तेंदुए भी बैठे हुए हैं और ये ब्रिटिश कालखंड से ही चला आ रहा है, अभी नया नहीं है। भारत की महिलाएं साड़ी भी राष्ट्रवाद के कारण आज की डेट में पहन रही हैं, जिसका कारण मोदी को बताया जा रहा है। मतलब ये लिखने वाला स्पर्म जो है ना, उसको कमर पेटी पर बांधकर फट जाना चाहिए कुछ। महिलाओं का सिंदूर विषैला हो चुका है, इसमें विभत्स न्यूरोटॉक्सिन्स मिल रहे हैं। नवरात्रि और निरोध को मिश्रित किया जा रहा है विज्ञापनों के सहारे से। महिलाओं के इस मंगलसूत्र की इस एडवर्टीजमेंट में मंगलसूत्र पर आपका ध्यान चला जाए तो मुझे बता देना, निरोध दंपत्ति लग रहे हैं साले। बाकी रसम और सांभर जैसे खानों में भी ब्राह्मणवाद को घुसाया जा चुका है और हनुमान जी का एक चित्र भी उग्र हिंदुत्व का चिन्ह बताया जाता है। और इस समय रैशनैलिटी नहीं है, हिपोक्रेसी है। उपवास यदि नवरात्रि पर अनुपयुक्त है तो रमजान पर भी अनुपयुक्त होना चाहिए। परंतु गार्डियन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अनुसार रमजान का व्रत तो सही है, नवरात्रि के व्रत में दोष अवश्य है। जलीकट्टू पशु पीड़ा का प्रतीक है, परंतु ईद और हलाल भोजन जो है वो स्वच्छता का और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दीपावली आपको मोटा करने का त्यौहार है एक प्रकार से, परंतु क्रिसमस आपको नित्य नए पकवानों को प्रदान करने वाला त्यौहार है। ये कुछ उदाहरण है, परंतु सूची लंबी है। पर कैसे होता है ये सब दुष्प्रचार, वो आगे देखते हैं। कोई भी बंदा अपना विचार एक डेटा या इंफॉर्मेशन के आधार पर ही बनाता है और इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स जो है वो मीडिया होता है, जिसमें प्रिंट मीडिया आ जाता है, टीवी मीडिया आ जाता है या फिल्में अधिक आती हैं। दुर्भाग्य से भारतीय फिल्मों में, मीडिया में ये त्योहार जो होते हैं ना, वो मनहूसियत लाते हुए दिखाए जाते हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो। आपके मस्तिष्क से खेलने वाली एड्स बनाई जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा जो व्यक्तिगत जीवन में सिगरेट पीती हैं, उन्हें दीपावली पर अस्थमा हो जाता है। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival. फिल्में, विज्ञापन छोड़िए, बच्चों के पाठ्यक्रम में ये सब भसड़ है। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पुस्तक आपको बताएगी कि कैसे दीपावली प्रदूषण फैलाती है, परंतु उसी पुस्तक में क्रिसमस पर कट रहे पेड़ और ईद पर व्यर्थ हो रहा पानी वो कहीं पर मेंशन नहीं हो। ये नैरेटिव मीडिया के द्वारा सेट किया जाता है, किसी भी प्रकार का हो। अब कल को किसी फिल्म में होलिका को दलित बहुजन कहकर आपके सामने शहादत दिवस की घोषणा कर दे कोई फिल्म, तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए। आरंभ हो चुका है ये सब ड्रामा, क्योंकि कदाचित योगी आदित्यनाथ जैसे स्टैंड लिए जाने की आवश्यकता है। अलीगढ़ में मॉस्क को ढक रहे हैं पर होली नहीं रुक रही। जाए कैसे मनाया जाए,
लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। पर आप इसका अंत कर सकते हैं सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, यानी इस वीडियो को शेयर करके। अब एक शेयर भी नहीं कर पाए तो वीडियो बनाना व्यर्थ है। बाकी सपोर्ट करिए हमारे कार्य को patreon.com के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप देख पाएंगे। और यही सपोर्ट जो है उसकी वजह से ये चैनल जीवित रह पाता है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।